हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल का फंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से किसी भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट आप कैसे चेंज कर सकते हैं, या वो टॉप में हो, मिडिल में हो, बॉटम में हो, लेफ्ट में हो, सेंटर में हो या राइट में हो। ये सारी चीज़ें आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इसका रो में बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी टेक्स्ट किसी भी सेल में अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नंबर 10, ये 10 आपका जो है, इसका जो अलाइनमेंट है, ये हमेशा मिडिल अलाइनमेंट रहेगा और सेंट्रल अलाइनमेंट रहेगा। तो कोई भी टेक्स्ट अगर हम बाय डिफॉल्ट एक्सेल में टाइप करते हैं तो वो हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसमें ही आता है। हमको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका अलाइनमेंट अपने हिसाब से चेंज करना रहता है। जैसे कि ये एक टेबल है जो जनरली हम ये डेटा हम यूज करते हैं, फिलहाल आप सारे वीडियोज में यूज करते आए हैं। तो ये जो आपका डेटा है, यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया। हम पूरे सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर चूंकि हमने इसका रो बढ़ाया हुआ है जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और हमें इसको टॉप अलाइनमेंट में ले जाना है। तो टॉप अलाइनमेंट में ये टैब दिए हुए हैं, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये आपका टॉप अलाइनमेंट का टैब ये है। यहाँ मेंशन भी है, जैसे कर्सर ले जाएंगे आप माउस का, यहाँ पे दिख जाएगा। आपने इस पे क्लिक किया, आपका ये जो डेटा है, टेक्स्ट जो है, ये टॉप में चला गया। अभी दोबारा इसको मिडिल में लाना है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो मिडिल अलाइनमेंट ये है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, इसका मिडिल अलाइनमेंट हो गया। और सेम आपको अगर इसको बॉटम में करना है तो आप कर्सर के पास ले जाएंगे नेक्स्ट वाले पे, तो बॉटम अलाइनमेंट दिखेगा। आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारा बॉटम अलाइनमेंट हो गया। तो जनरली इसका अलाइनमेंट अपने आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। दोबारा फिर इसको मैं सेम स्टैंडर्ड जो है उसमें मैं रख देता हूँ जिससे कि समझने में आसानी होगी। हमने मतलब ये टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट, ये तीन चीजें जो हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। कलर आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। उसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आपने इस कर्सर पे जाएंगे, यहाँ पे हम टैब पे जाएंगे, तो यहाँ लिखा आ रहा है लेफ्ट अलाइन। तो अपने कंटेंट को हम लेफ्ट में कर सकते हैं। आपने लेफ्ट पे क्लिक किया, ये टेक्स्ट आपका लेफ्ट में चला गया। अगर दोबारा इसको मिडिल में लेके आना है, सेंटर में लेकर के आना है, तो आपने इसको सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक किया, ये सेंटर में आ गया। अगर हमें इस टेक्स्ट को राइट में लेके जाना है तो हम इसको राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा जो है, ये अलाइनमेंट का फीचर है एक्सेल में, जिसके थ्रू आप किसी भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको हम एक किसी का ओरिएंटेशन के बारे में बता देते हैं। ओरिएंटेशन भी एक अच्छा फीचर है एक्सेल का, जिसको आप यूज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में क्या होता है, बेसिकली कोई भी टेक्स्ट है, अगर हमको इसका एंगल चेंज करना है, एंगल चेंज करने के लिए हमको सबसे अच्छा फीचर है ये, जिसमें कि आपने ओरिएंटेशन पे क्लिक किया। अब आपको कैसे करना है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, इसमें टैब दिए हुए हैं। आप जिस बटन पे क्लिक करेंगे उस हिसाब से ये एग्जीक्यूट होगा। आपने एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पे क्लिक किया, आपका इस फॉर्म में आ गया। उसके बाद जनरली इसका यूज हम हेडिंग के लिए यूज करते हैं। अगर इसको एक सेकेंड में कंट्रोल, अगर जैसे मान लीजिए ये हमारा टेक्स्ट दिया हुआ है, इसके लिए तो ठीक है, ये टेक्स्ट काफी छोटा है। पर अगर इस टेक्स्ट को हम वैसे अच्छा दिखने के लिए हम इसको भी इस शेप में कर सकते हैं, जिससे कि इसकी टेक्स्ट अच्छा, अदरवाइज अगर कोई टेक्स्ट बड़ा भी है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं राम, इसको हम लिख देते हैं सिचुएशनल कंडीशन। अब ये टेक्स्ट बड़ा है तो इसको इस फॉर्म में चेंज करने से फायदा ये होगा कि ये थोड़ा सा इसका एंगल चेंज हो जाएगा, जिससे कि कम जगह में ये टेक्स्ट हमारा अच्छे से विजिबल हो जाता है। तो जनरली इस फीचर के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन में एक हमारा एंगल क्लॉकवाइज है, जैसे आपका टॉप पे जा रहा है, जो कि आपका इसके बाद हमारा ये एंगल क्लॉकवाइज में चला जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज से ये हमारा क्लॉकवाइज में कन्वर्ट हो गया। ये देखने में अच्छा भी लगता है। अगर इसकी आप फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं तो ये आपका डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से टेक्स्ट काफी देखने में अच्छा लगता है, इंप्रेसिव लगता है ये। उसके बाद आप इसको वर्टिकल में करना चाहते हैं तो वर्टिकल में आपका ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, जिससे कि जगह बहुत काफी, अगर टेक्स्ट काफी ज्यादा है, सेल्स काफी ज्यादा हैं, कॉलम्स काफी ज्यादा हैं और उसको आपको कम जगह में सेट करना है,
तो इसको आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेम फीचर हमारे पास है रोटेट टेक्स्ट हब, जैसे आपका NAME करके आ रहा है, अगर आप रोटेट टेक्स्ट हब कर देंगे तो आपका NAME नीचे से स्टार्ट होगा, न कि आपका टॉप से स्टार्ट होगा। ये फीचर भी है आपका ओरिएंटेशन में, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी डिजाइनिंग के डेटा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं। अभी आप यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो NAME ऊपर से आ रहा है, यहाँ पर NAME नीचे से आ रहा है। सेम यहीं पर आपका जो रोटेट टेक्स्ट डाउन वाला जो फीचर है, इसमें आपका टेक्स्ट का साइज चेंज हो जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है, आपका यहाँ पर एन लेफ्ट साइड से आपका ओपन हो दिख रहा है आपको, यहाँ भी आपका लेफ्ट साइड से दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका राइट साइड से दिख रहा है। तो मतलब ये एक फीचर है रोटेशन का, इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक फीचर और है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। अब इसको आपने ऐसे तो कर दिया, इसको सीधा कैसे करना है? तो सीधा करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा। जनरली हमारा जो होता है फीचर, वो हमारा इसको टेक्स्ट फॉर्मेट 0 डिग्री कंसीडर करता है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद आपने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपका सेम ओल्ड फॉर्मेट में आपका ये डेटा रिफ्लेक्ट हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको अलाइनमेंट के लिए कुछ चीजें बताई हैं, जैसे कि आपका टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। साथ में हमने आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन के बारे में भी बता दिया है। तो ओरिएंटेशन के बारे में आपको बता दिया है। तो ये फीचर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, किसी भी टेक्स्ट को का चेंज करने के लिए साइज एंगल चेंज करने के लिए ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन फीचर काफ़ी ही यूज़फुल फीचर है। दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, और इन फ्यूचर कभी भी कोई आपको अगर कुछ चीज़ें आपको याद रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारा चैनल ओपन करके आप उस चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।